हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जेमिनी, यूनिवर्स का प्लान क्या है। यूनिवर्स आपको कहाँ देख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप क्या बन रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम ओवरव्यू चेक करेंगे यूनिवर्स के प्लान्स में, पर्सनालिटी चेक करेंगे, आपकी पब्लिक इमेज आपकी चेक करेंगे। ठीक है, करियर, फाइनेंसेस, लव देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे फेरी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सो रीडिंग के साथ अभी से कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, देखते हैं जेमिनी। सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू क्या है आपके लाइफ का, क्या ओवरव्यू दिख रहा है यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग। वो आपकी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हैं। वी हैव द सन कार्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई, वाओ सो प्रिटी। जेमिनी, यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए द सक्सेस प्लान। उन्होंने आपकी जो ओवरव्यू लाइफ जो उनको लगता है ना कि हाँ क्या होनी चाहिए, दैट इज सक्सेस। ठीक है, पॉजिटिव। आपका इनर चाइल्ड हील करना चाहते हैं यूनिवर्स। आपके ना, आपको इनर चाइल्ड जो है ना, कहते हैं मतलब वुंड्स हैं आपको, कुछ चाइल्ड ट्रॉमा या चाइल्ड टाइम से कुछ ना कुछ ऐसा रहा जहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं रही। ठीक है, वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए दैट आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहें, बहुत ज़्यादा चिलपिल रहें। और ये ऐसा नहीं कि अभी का प्लान है, ये प्लान है आपके लिए फ्यूचर का, क्योंकि हम अब जब रीडिंग कर रहे हैं इसके बाद यूनिवर्स का क्या प्लान है वो देखा जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको चाहते हैं ऐसे हैप्पी देखना, आपको पंचुअल देखना, आपको सक्सेसफुल देखना, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखना। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत हद तक, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट से किसी तरीके का कुछ है ना, कुछ चाह रहे हैं। सो वहाँ आप भी गवर्नमेंट में शामिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे कि आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो या गवर्नमेंट ही, मतलब गवर्नमेंट में ही हो आप, या कुछ लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स वाली एनर्जी में जा रहे हैं, तो वो भी वही हो गया ना कि आप उसी ड्यूटी में हो। ठीक है, सन से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, वाइटैलिटी, रिकवरी, ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यूनिवर्स का प्लान है आपको बहुत एक्टिव देखना, खुश देखना, स्पेशली आपके इनर चाइल्ड को बहुत खुश देखना। आपको बहुत हद तक, जो लोग कंसीविंग चाह रहे हैं, इट्स अ बिग येस, क्योंकि सन कार्ड इज़ अ बिग येस कार्ड कि हाँ अगर आप कंसीविंग वगैरह भी चाह रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है ओवरव्यू में। ओके, यू आर बिकमिंग अ फादर, अ मदर। ठीक है, ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। लेट्स हैव योर पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग। यूनिवर्स ने क्या प्लान कर रखा है आपकी पर्सनालिटी के लिए जेमिनी। पर्सनालिटी वाइज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। पर्सनालिटी वाइज आपकी पर्सनालिटी यूनिवर्स ने जो प्लान करी हुई है दैट इज कि आप बहुत चिलपिल टाइप रहने वाले, क्योंकि सन की ऊर्जा में हो आप। ठीक है ना, तो चिलपिल रहने वाले हो। हाँ, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा यूथ वाली रह सकती है, कि मतलब आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितने मर्जी आप, कहते हैं ना, एज आपकी जो मर्जी हो जाए, यूनिवर्स का प्लान है कि आप बहुत ही यंग दिखने वाले हैं, बहुत ही मैं बोलूँगी एक्टिव दिखने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो मतलब उनके अकॉर्डिंग तो आपकी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ कि आप बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं रहेंगे आने वाले समय में। कहीं ना कहीं आप बहुत नाइट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, चिलपिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, मूड स्विंग्स में ये ज़रूर हो सकता है कि एक दिन आपको लगे कि दुनिया जहान जीत लेंगे और दूसरे दिन लगे कि अरे यार बस अभी अभी नहीं उठना, अभी सोने दो। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर रहेंगी, बट उनके हिसाब से जो मैं पर्सनालिटी देख पा रही हूँ, बहुत ही लविंग केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा यूथफुल, बहुत हद तक आप जो है होपफुल वाली एनर्जी में रहोगे, बहुत सारा प्लान होगा, बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो आप। बट ये उनके हिसाब से आपके लिए पर्सनालिटी है। अब पर्सनालिटी में जैसे बच्चे होते हैं ना कि मान लो कॉलेज के बच्चे हैं, अब कॉलेज के बच्चों को इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता अपने करियर का, फ्यूचर का। वो जब कॉलेज में होते हैं तो वो बहुत चिलपिल रहते हैं अपने ग्रुप में, है ना। तो आप भी ऐसे ही रहने वाले हो, बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी नहीं रहने वाली है। ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि ओवरव्यू देख रहे हैं तो ऐसा कुछ हो भी सकता है कि कहीं पर आप इतनी कामयाबी पा रहे हो कि आपको इतना स्ट्रेस ही नहीं है, आप चिल लो बिल्कुल। ठीक है, तो यूनिवर्स का आपके लिए जो पर्सनालिटी मैं जो देख रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे स्किन ग्लो कर रही है, आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, आप अपना ग्लो अप पर ध्यान दे रहे हो, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहे हो,
अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ में जितना हो सके इमोशनल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, आपको कोई नहीं पड़ी है दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से प्लेटर आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि चलो भाई ये आपके लिए है। तो बड़ा प्यारा सा ये एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ करना, जो भी कर रहे हो छोड़ छाड़ दो, नहीं, बट ऐसा होगा कि आपको हर तरह का जो है ना हैप्पीनेस, सुख, ऐसा कुछ मिलने वाला है। और मुझे बहुत सारे लोग ना वाटर ट्रैवल दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है आपको आपको शिप पे घूमना है, या आपको वाटर ट्रैवल करके करके देखना है कि कैसा कैसा फील होता है ना ओशन में जाना। तो कुछ इस तरीके की भी आपकी एक्टिविटीज़ यूनिवर्स, मतलब आपके यूनिवर्स के प्लान में आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ओके, लेट्स हैव योर पब्लिक इमेज जेमिनी। आपकी पब्लिक इमेज कैसी रहने वाली है यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग? पब्लिक इमेज वी हैव द 8 ऑफ वांड्स। मैंने अभी भी बोला है बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत लोग आपसे मिलने चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। तो पब्लिक इमेज में भी ये है कि आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ स्पीच वगैरह हो सकता है आप दे रहे हैं, या आप किसी तरीके से कम्युनिटी में कुछ हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक हेल्पफुल पर्सनालिटी बन रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे बात करना, आप तक अपनी बात रखना, आपके सामने अपनी आकर बात करना, ठीक है, हीलर की तरह भी हो सकता है कि आप एक हीलर की तरह बन रहे हैं। सो ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर पब्लिक इमेज अगर देखी जाए तो उन्हें लगता है, लोगों को ये लगेगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपकी लाइफ में आपने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, यू डिड ईच एंड एवरीथिंग बाय योर ओन, मतलब वो कि खुद से ही सब कुछ बनाया है आपने। पब्लिक इमेज अगर देखी जाए तो मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स से बहुत हद तक लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत, मतलब बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत हद तक आप बिजी रहते हो। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी दिखेगी लोगों के सामने। जो पब्लिक इमेज है दैट इज़ कि आप बहुत बिजी हैं, और बहुत 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 हद तक मुझे विद द 8 ऑफ वांड्स ऐसा भी लग रहा है कि पब्लिक इमेज में ना बहुत ग्रोथ देख रही हूँ, बहुत ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सनालिटी देख रही हूँ, क्योंकि सन भी आया है, या इट्स अ बिग यस विद द टेम्परेंस कार्ड। यस, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग देखो यहाँ पर्सनालिटी, यहाँ पब्लिक इमेज है कि लोगों के हिसाब से आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि आप बहुत रिच हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ही अच्छे हीलर काउंसलर हैं, बहुत काइंड पर्सनालिटी हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, कम्युनिटी में आप हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिटी में किसी तरीके का आप जो है ना अपनी तरफ से कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए जो है प्लान्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ प्लान्स हो सकते हैं। स्पेशली मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप योगा टीचर हैं, हो सकता है आपका योगा सेंटर है, डांस सेंटर है, म्यूजिक सेंटर है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ आर्ट का कुछ आर्टिस्टिक कुछ सिखा रहे हो आप। तो बहुत ही एक अच्छी जो है आपकी इमेज बनी हुई है लोगों के लिए, ठीक है। और एक बहुत बहुत सारे लोगों के लिए कि लोग आपसे बात कर पा रहे हैं, स्पेशली जैसे हीलर होते हैं, काउंसलर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। कहीं पर किसी को जरूरत पड़ती है तो लोग अपनी बात रख पाए हैं ना, कि किसी के सामने बात रखने से डरे ना। तो एक ऐसी पर्सनालिटी बनते हुए नजर आ रहे हो, और ये इमेज आप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। ओके, लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर योर करियर जेमिनी। यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपका करियर कैसा है जेमिनी? वी हैव द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से यूनिवर्स का प्लान ये है कि जो आप विश करो, और देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी सेम बात आई है, जो आप विश करो। अभी लिख दो अपने करियर के लिए आप क्या चाहते हो, क्योंकि उनका भी प्लान वही है कि भाई जो आप कहोगे ना, कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने एक बुक बना के भेजी, उस बुक में हो सकता है कोई पेज खाली छोड़ दिया और वहाँ लिखा हो तथास्तु। तो आप जो चाह रहे हो ना वो आप बन सकते हो। प्रे करो, वर्क करो, फॉर श्योर आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हो वहाँ पहुँच सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि कुछ बच्चे हो सकता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट में आप जा सकते हो। तो 4 ऑफ कप से आपके काम बहुत बहुत, एक ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, बहुत ऑप्शन होंगे आपके पास, और एक से ज़्यादा काम आप करते हुए नजर आ रहे हो, मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आ रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप थक रहे हो उसमें, क्योंकि कप्स की ऊर्जा है। आप ऐसा नहीं कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपके पास टीम होगी अपनी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लोगों को गाइड कर रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। यस, आपके काम में बहुत हद तक जो है ना नई शुरुआत जरूर होगी, और ये एक काम नहीं होगा, कई सारे काम है भाई आपके। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एसेट्स भी आपके बनेंगे, ठीक है। करियर रिगार्डिंग आप खुद पिक करेंगे कि आपको क्या करियर चूज करना है। जैसे मान लो अब आप एक टीचर बने हो, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे टीचर हो आप, तो कोई कोचिंग सेंटर कहेगा जी आप यहाँ आओ और बच्चों को पढ़ाओ, तो आप अपने आप से अपने हिसाब से आप जो है आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। मैं इतने से इतने टाइम तक आऊँगा पढ़ाने, इतना मेरा पे रहेगा, इतने मेरे जो है ना मुझे
पे चेक चाहिए होगा, मैं इतने आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब अपनी डिमांड पर आप जो है अपना करियर सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। विद द 4 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स वी कैन से कि कुछ मांग रहे हो और अगर उस पर कर्म नहीं कर रहे हो तो वो डिले हो सकता है, बट अगर आप कुछ मांग रहे हो और उस पर कर्म कर रहे हो तो वो बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पर कुछ लोग जो है ना पास्ट लाइफ से कुछ स्किल्स कह लो या कुछ काम कह लो, कुछ सीख के आए हैं और उसी को कैरी ऑन करने का प्लान है यूनिवर्स का विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि वी हैव द कप्स एनर्जी, तो कप्स जो है ना वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है ओवरसीज से भी आप किसी तरीके की हेल्प चाह रहे हो या कोई काम चाह रहे हो या किसी तरीके का कुछ स्टेटस चाह रहे हो अपने लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है। मैं बस इतना बोलूंगी कि शिकायतें नहीं करनी है, अपने करियर को लेकर ग्रैटिट्यूड एनर्जी रखो, शिकायतें नहीं रखनी है, ठीक है। ऐसा काम जिसमें आपका आज अभी शायद आपको जिस काम में आप हो ना आपका वहां मन नहीं लग रहा है, बट आने वाले समय में आपको एक ऐसा ऑफर आएगा जहां पर आपका मन भी लगेगा, आपको मंडे मंडे नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मंडे है, काम करना है, वो चीयरअप वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। बोरिंग बोरिंग सा नहीं लगेगा आपको अपना काम, आपको अपने काम में बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको अपने काम में जो है ना कहते हैं ना कि वो सेटिस्फेक्शन रहेगी, हाँ ये मेरा काम है, मुझे इस काम को और बढ़ाना है और इस काम में ना 4 चांद लगाने हैं, ऐसी ऊर्जा है। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है जेमिनी? फाइनेंसिस वाइज यूनिवर्स का प्लान आपके लिए कैसा है जेमिनी? वी हैव द 3 ऑफ कप्स। फाइनेंसिस वाइज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना जैसे एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, मैंने यहाँ पे भी कम्युनिटी में बोला था कि कम्युनिटी को आप हेल्प कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे मदद ले रहे हैं, आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को पे चेक दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जो है सैलरी पर आप लोगों को रख रहे हो, आप किसी तरीके से जो है ना कुछ हेल्प कर रहे हो कम्युनिटी की, फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पर भी कप्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस को ग्रो कर रहे हो, सही आपको जो है कहते हैं ना जैसे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, सही आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, अच्छा आपका जो है वर्क चल रहा है जिसको लेकर पैसा आपके पास अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। विद द 3 ऑफ कप्स फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपके मनी में किसी तरीके से जो है ना सपोर्ट भी देख पा रही हूँ, और ये सपोर्ट मुझे आपके फ्रेंड्स फैमिली का नजर आ रहा है। एंड वी हैव द चैरियट एनर्जी, यस इट्स अगेन विक्टोरियस एनर्जी कि फाइनेंसेस वाइज चीज़ें विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है, सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, डायरेक्शन आप सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आ रहे हो, और ये यूनिवर्स आपको ऐसा हो सकता है आपको कोई नए फ्रेंड्स बने और वो फ्रेंड्स यूनिवर्स की ही प्लानिंग हो कि आपकी लाइफ में वो फ्रेंड्स आए और आपको सही डायरेक्शन दिखाएं, और उस सही डायरेक्शन की वजह से आप कुछ काम करें और उस काम से आपको पैसा आए, अच्छा पैसा आए, ठीक है। कुछ लोग लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। मनी रिगार्डिंग जिस भी सिचुएशन में आप आज हो उससे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हो। चैरियट इज लाइक कि आप जब भी किसी भी तरीके का डिसीजन लें, यहाँ से गाइडेंस ये आ रही है जब भी जिस भी तरीके का आप डिसीजन लें आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई फीमेल है जो आपको हेल्प करती हुई नजर आ रही हैं, और किसी फीमेल की गाइडेंस की वजह से भी हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे होते हुए आपको नजर आए, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है विद द 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। मुझे फाइनेंसिस का ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे ग्रो ही हो रहे हैं फाइनेंसिस, और क्योंकि व्हील्स की ऊर्जा है तो जितना भी आप फाइनेंसेस कहते हैं ना अचीव करना चाहते हैं और वो अभी तक बैकलॉग चल रहा है या नहीं अचीव हुआ है तो वो अब खत्म होगा, और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें स्पीड से आपकी तरफ आएंगी जो आप चाह रहे हैं, स्पेशली मनी रिगार्डिंग। कुछ लोगों के लिए लैंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे व्हीकल नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपका आपकी सोसाइटी में आपको हेल्प करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप अपने पैसे से ही रिच हो रहे हो, लोगों के पैसे से भी कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके का आपको, जैसे मान लो आप कमा रहे हो, पार्टनर कमा रहे हो, तो आप दोनों मिलकर जो है आप रिच हो रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाले समय में आपके मनी में मूवमेंट शिफ्ट है और एक्सपेंशन बहुत है भाई, ठीक है। देखते हैं लव एनर्जी कैसी है आने वाले समय में, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए क्या है, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए लव रिगार्डिंग क्या है जेमिनी। We have the Wheel of Fortune and we have the Lovers. Wow. The reconciliation vibe, love marriage vibe. बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके पास्ट लाइफ के पर्सन का वापस आना, आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम का आपकी लाइफ में आ जाना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यूनिवर्स का प्लान है कि आपको एक सही पार्टनर से मिलवाएं
जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ दे, क्योंकि एस ऑफ कप यहाँ पर भी है। तो कब से ऐसी एनर्जी है कि आपके करियर में भी आपको कोई वो इंसान हेल्प कर सकता है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में या तो है या लाइफ में आना है, जिसकी वजह से ग्रोथ एक्सपेंशन आप देख पाओगे। ठीक है, तो लवर्स ऐसे कि जो कंपेटिबल पार्टनर हो, जिसके साथ आपको लाइफ बिताने में जो है ना खुशी हो, जिसके साथ आपके प्लान्स हो, जो आपको कंपेटिबल लगे, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसको आप मान रहे हो अपने लिए कुछ, जो आपको अपने लिए कुछ मान रहा है। तो एक ऐसी लव लाइफ जहाँ पर शायद हो सकता है पास्ट कुछ ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, पर उसका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर अगर आप लोग जो है ना, मान लो मैरिड हो, ठीक है, अभी आप सेपरेशन में हो तो रिकंसिलेशन दिख रहा है। मान लो फैमिली अभी मैरिज के लिए नहीं मान रही है तो वो मैरिज होती भी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन पहले भी थे, ठीक है, पास्ट लाइफ में भी, और इनका वापस आना आपकी लाइफ में इस लाइफ में भी तय है। तो अभी आपका, अगर आप कोई नए पर्सन से मिल रहे हैं या आपको लग रहा है कि कौन आपकी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन आएगा जो पास्ट लाइफ में आपके साथ होगा, ठीक है, जो था आपके साथ पास्ट लाइफ में, उस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। और अगर आप ये चाह रहे हो कि अरेंज मैरिज सेटअप में देखा जाए तो अरेंज मैरिज सेटअप में भी वो इंसान आएगा जो बहुत, कहते हैं ना, इमोशनली स्टेबल रखेगा आपको, जो फाइनेंशियली आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। ये एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी होगी, आपके ना फेशियल फीचर्स भी बहुत मिलते हुए होंगे। जब आपसे पर्सन बात करेंगे तो हो सकता है ये सोशल मीडिया से आपसे बात करें, ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। बट हाँ, आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म होगा और रीयूनियन होगा, ये एनर्जी है। एंड यहाँ पर फेरी का मैसेज है वेट फॉर द विंटर्स, क्योंकि पहले ये अनफोल्ड हुआ है तो हम इससे पहले लेंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, ये ज़्यादातर विंटर में मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। आने वाला समय बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था ना, तो आगे जो विंटर्स आ रही है ना, उसमें आपके लिए मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली इन योर करियर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पर भी मैंने मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज़ किया था कि हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं अपने आप पब्लिक इमेज को देखकर, यहाँ में मेरी पब्लिक इमेज ऐसी हो, ठीक है, तो वो पूरी हो सकती है। वो विशेस फुलफिल होंगी आपकी, फेरिस की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, वो विशेस फुलफिल होंगी आपकी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, जो आपके, कहते हैं ना, जिसकी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ हो, किसी तरीके का आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो, और जो कि स्पेशली अच्छा इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है फेरिस की तरफ से। और विंटर्स में अच्छी स्लीप का भी आपको यहाँ पर जो है ना मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आने वाले समय में आपकी स्लीप भी बहुत अच्छी होगी, जिससे आप रेस्ट फील कर पाएंगे और रेस्ट की वजह से आप अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे। ओके, मैसेजेस, यस। तो यहाँ जो एनर्जी आई है विद द 4 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है और ये जो सारी ही एनर्जी में देखो क्या है, यहाँ पर कुछ आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपको कोई सपोर्ट करने आ रहा है, यहाँ पर आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चीज़ें जो है ना, इस कार्ड ने कंफर्म कर दिया है कि आपकी लाइफ में वो फ़ोन कॉल, वो लव लव जो है, प्रपोजल, वो किसी तरीके का मनी, कोई आपका डॉक्यूमेंट, किसी तरीके का फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आपका काम, कोई बैंक का रिगार्डिंग आपका काम, किसी तरीके से आपके कुछ काम है जो बनने हैं, जिसका आप मैसेजेस वगैरह का वेट कर रहे हैं, तो ये सारे काम आपके लिए बनेंगे। बट यहाँ पर मैसेज का कार्य बताता है कि आपको सबसे पहले डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से होंगे, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ये कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स आपको सही समय पर सही गाइडेंस देंगे, और वो गाइडेंस विदाउट मेडिटेशन, विदाउट नाम जप, विदाउट कहीं ना कहीं खुद के साथ बैठने के बिना नहीं मिलने वाला है। आपको नाम जप करना है, आपको बैठकर मेडिटेशन करना है, आपको डाउनलोड्स होंगे और आपको पाथ क्लियर समझ में आना शुरू करेगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जा पाओ, नेक्स्ट स्टेप पर जाओ। जैसे हम गेम खेलते हैं, गेम में क्या होता है, एक लेवल होता है, फिर दूसरा लेवल होता है, तो आप कैसे अगले लेवल तक पहुंचो, कैसे यहाँ तक पहुंचो जो यूनिवर्स का प्लान है, ठीक है। सो यहाँ पर मैसेजेस की ये भी एनर्जी है कि आपको कुछ मैसेज रिसीव हो सकते हैं, चाहे वो ड्रीम के थ्रू हो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू हो, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, बट हाँ, किसी तरीके की कन्फर्मेशन वगैरह भी आती हुई नजर आ रही है। ओके, यूनिवर्स आपको समय समय पर कुछ ना कुछ गाइड जरूर करते रहते हैं, हो सकता है वो किया भी है और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। वो आपसे कम्युनिकेशन आज भी करते हैं और आगे आने वाले समय में भी करेंगे, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू।
We have morality card. Be clear in your thoughts, be clear in your ideas, be clear in your decisions, be clear in your dreams. क्योंकि clarity शायद नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा illusion है, बहुत ज़्यादा foggy एनर्जी है, तो इस चीज़ से बाहर निकलो। आपको ये कहा जा रहा है कि क्लियर रहो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। दूसरा कि बहुत लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा सा अपने गार्ड्स डाउन करो, क्योंकि गार्ड्स बहुत अप हैं जिसकी वजह से हो सकता है लोग आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। थोड़ा गार्ड्स डाउन करो क्योंकि लोग आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, फेरीज आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, काम आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट लोग अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं आपको क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो या तो, ठीक है। तो थोड़ा ये इस चीज़ का ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग को जरूर लाइक करना, हाइप करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।